12 जून 2025 को इंडिया के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का जो जहाज़ गिरा, इसकी कई चौंका देने वाली रीजंस निकल कर सामने आ रही हैं, जिनमें ज़्यादा ख्याल ये किया जा रहा है कि एयरपोर्ट के करीब जहाज़ पर अटैक हुआ, जिस वजह से जहाज़ क्रैश कर गया। इसके अलावा इस ख़तरनाक वाक़े को देखकर बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल भी कर रहे हैं और तकरीबन हर शख्स के दिमाग में ये सवाल आता है कि कमर्शियल फ़्लाइट्स के अंदर तमाम मुसाफिरों को पैराशूट क्यों नहीं दिए जाते, ताकि जब भी प्लान क्रैश हो तो मुसाफिर पैराशूट की मदद से जहाज़ से निकलकर अपनी जानें बचा सकें। एयर इंडिया की फ़्लाइट पर अटैक और इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। और अगर आपने एयर इंडिया के इस जहाज़ के मुतल्लिक़ कंप्लीट वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। नाजरीन, एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 को क्रैश हुए आज 5वां दिन है और जहाज़ का ब्लैक बॉक्स तो 24 घंटे के अंदर मिल चुका था, लेकिन अभी तक ब्लैक बॉक्स को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रीज़न नहीं बताई कि असल में जहाज़ क्यों गिरा। जहाज़ के गिरने की कई वजूहात जो कि एक्सपर्ट्स ने गेस किया था कि ये वजूहात हो सकती हैं, हमने पिछली वीडियो के अंदर वो सब बताई, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि जहाज़ पर एयरपोर्ट के करीब कोई अटैक हुआ, जिसे टेररिस्ट अटैक भी बोला जा रहा है। पाकिस्तान हो या इंडिया, ये सारी बातें सोशल मीडिया पर लोगों के असल मसले से तवज्जो हटाने के लिए फैलाई जाती हैं। हर शख्स का इस वाक़े को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहाज़ क्यों गिरा, और जब तक ब्लैक बॉक्स से सही इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताई जाती तो आवाम ऐसे ही गेस लगाती रहेगी। और कुछ लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जहाज़ पर अटैक हुआ। किसी लिहाज से ये पॉइंट ऑफ व्यू बनता भी है, क्योंकि तकरीबन इंडिया की आबादी 1.5 अरब है और 1.5 अरब आबादी वाले मुल्क में कुछ लोगों का ऐसा सोचना कोई बड़ी बात नहीं। और साथ साथ ये लार्जेस्ट सिंगल एयरक्राफ्ट डिज़ास्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी है। और अगर चक्री दादरी की बात करें तो वो भी इंडिया की तारीख़ का बहुत बड़ा सानिया था, लेकिन उस साने में दोनों जहाज़ जो क्रैश हुए वो इंडिया के नहीं थे। दूसरी बात ये कि हर जहाज़ में मौजूद हर मुसाफिर को पैराशूट क्यों नहीं दिया जाता, ताकि मुसाफिर ऐसे हादसात के वक्त अपनी जानें बचा सकें। इसका जवाब ये है कि कमर्शियल फ़्लाइट्स आम तौर पर 9 से 10,000 फीट की बुलंदी पर उड़ते हैं। फ़िज़ा में इस मुकाम पर ऑक्सीजन बिल्कुल ना होने के बराबर होती है और टम्परेचर -50 डिग्री के बराबर होता है। अगर फ़िज़ा में इस मुकाम पर जहाज़ में कोई हादसा पेश आए और मुसाफिर पैराशूट लेकर निकल पड़े तो फ़िज़ा में ही जम जाएंगे या इनकी वहीं पर डेथ हो जाएगी। पैराशूट इस्तेमाल करने से पहले इसकी मुकम्मल ट्रेनिंग होती है और इसे सही वक्त पर खोलना होता है, जो कि तकरीबन कोई भी मुसाफिर नहीं जानता। और अगर ट्रेनिंग के बगैर पैराशूट इस्तेमाल किया जाए तो भी इंसान की मौत हो सकती है। जहाज़ के अंदर एमरजेंसी की सूरत में वक्त बहुत कम होता है और हर शख्स का दरवाजे तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि भगदड़ में पैराशूट एक दूसरे से टकराएंगे और फ़िज़ा में जहाज़ का दरवाज़ा खोलना भी नामुमकिन है, क्योंकि जहाज़ के दरवाजे प्रेशराइज्ड होते हैं, क्योंकि जहाज़ के अंदर और बाहर के दबाव में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और इसके अलावा इतने ज़्यादा पैराशूट और हिफाजती किटों को उठाना, यानी इतने ज़्यादा वज़न को उठाना मुमकिन नहीं। और अगर कोई कंपनी मुसाफिरों को पैराशूट देने की कोशिश करती भी है तो जहाज़ की कीमत और वज़न बढ़ जाएगा और इससे पैसेंजर्स के टिकट की कीमत भी बढ़ जाएगी, जो कि पे करना मुमकिन नहीं। एयर इंडिया की तरह ज़्यादा फ़्लाइट क्रैश का मसला टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त होता है, और इस दौरान पैसेंजर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि पैराशूट की मदद से जहाज़ से बाहर निकल सकें। बस यही चंद वजूहात हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री चाह कर भी तमाम मुसाफिरों को पैराशूट नहीं दे सकती। एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश होने के बाद बोइंग की स्टॉक मार्केट लगातार क्रैश कर रही है, क्योंकि 300 लोगों की मौत कोई आम बात नहीं। लोग बोइंग पर सवाल उठा रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि बोइंग 787 का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी कई बार बोइंग पर यह ब्लेम लगा कि बोइंग जानबूझकर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को नज़रअंदाज करता है ताकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम रहे। You're not focused on safety, you're not focused on quality, you're not focused on transparency. All of this is in the record, but I think for the American people, they're in danger. For your workers, they're in peril. For your whistleblowers, they literally fear for their lives.
اس کے علاوہ جو لوگ بوئنگ کی کمپنی میں کام کر چکے ہیں ان لوگوں نے بھی آج سے بہت ٹائم پہلے میڈیا کو بار بار بتایا کہ بوئنگ نے مینوفیکچرنگ کے دوران بہت سے شارٹ کٹ سے کام لیا، جس سے جہاز جیسے جیسے پرانا ہوگا وہ کرٹیکل پوائنٹ پر فیل ہو جائے گا۔ کیا ایئر انڈیا کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا؟ یہ کہنا تب تک صحیح نہیں جب تک بلیک باکس سے جہاز کے کریش کرنے کی اصل وجہ نہ معلوم ہو جائے۔ فی الحال اس حادثے کو لے کر جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں ہم نے ان سوالات کا ڈیٹیل میں جواب دینے کی کوشش کی۔ شاید کچھ ہی دنوں میں ایئر انڈیا اور انڈین گورنمنٹ مکمل تفصیل بتا دیں گے کہ آخر جہاز کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا، لیکن غلطی جس بھی کمپنی کی اور جو بھی ہو اسے بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ 300 لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے۔ اگر ویڈیو میں کچھ بھی نیا سننے اور سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔